नमस्कार। आज मैं बात करूंगी सही राह की तरफ कैसे बढ़ें। जहाँ समय का निवेश नहीं करना चाहिए वहाँ करना बंद करो। जो काम अज्ञान में करे जा रहे हो उन कामों को विराम दो। जो रिश्ते तुम्हारी बेहोशी और अंधेरों को और घना करते हैं उन रिश्तों से बाहर आओ। उन रिश्तों को नया करो यानी कि ख़त्म करो। उसके बदले दूसरा रिश्ता अपने जीवन में लाओ। धन का, जीवन का, अपनी ऊर्जा का जो हिस्सा तुम अपनी उन्नति की ओर लगाते हो उसको रोको। यही राह है और ये राह तुमको पता है क्योंकि भली भांति जानते हो कि तुम्हारे जीवन में दुख कहाँ है। जहाँ कहीं दुख है, भय है, संशय है, जहाँ कहीं तुम्हारे जीवन में 50 तरह के उपद्रव है उस तरफ को बढ़ना छोड़े। यही राह है। सारी ताकत का स्रोत कृष्णत्व होता है। आप कृष्ण का काम करना शुरू कीजिए। संसार में ताकत अपने आप आ जाएगी। इंद्रियो स्वार्थे राग देशो व्यवस्थिते त्यो न यशमागच्छे चेतो हास्य परिपंथिनौ। इंद्रियों का अपने विषय में आसक्ति और देश का होना निश्चित है। उनके वश में नहीं आना चाहिए क्योंकि राग और द्वेष दोनों मुक्ति के बाधक शत्रु है। चाहे निष्काम कर्म हो चाहे ज्ञान हो, वो दोनों ही प्राकृतिक तौर पर हमारे साथ नहीं खटते हैं। उन दोनों के लिए ही चैतन्य प्रयास करना पड़ता है, जिसको मैं चुनाव कहती हूँ बार बार। न ज्ञान खुद आएगा, न प्रेम खुद आएगा, न निष्कामता खुद आएगी, बोध नहीं आएगा, सरलता सहजता नहीं आएगी। जो कुछ भी जीवन में ऊंचा है वो अपने आप कभी नहीं आएगा, प्राकृतिक तौर पर नहीं आएगा। उसको जो बड़े श्रम से, साधना से, संकल्प से खींचकर जीवन में लाना होता है। हाँ, उनमें से किसी एक को आप ले आए जीवन में तो बाकी सब स्वतः घटित होने लगते हैं। अब प्रेम हमेशा मूल्य मांगता है। आप जान लगा करके वो मूल्य चुकाए तो फिर आप पाएंगे कि उसी प्रेम ने आपको निरअहंकार भी कर रखा है। उसी ने अपने अनासक्ति ला दी है, मोह कम कर दिया है, निर्भय बना दिया है। फिर वो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रेम के साथ साथ अपने आप जीवन में आ जाएगी, लेकिन मूल्य तो किसी एक मोर्चे पर पूरा चुकाना ही पड़ेगा। कोई एक मोर्चा हो कम से कम जहाँ आप पूरा मूल्य चुका रहे हो, फिर बाकियों पर फतह अपने आप होने लगती है। जो पीड़ा से नहीं गुजर सकता वो है प्रेम कभी नहीं सीख पाएगा। श्रेयान् स्वर्ते निगुणः परधर्म त्यक्तुनिष्ठात् स्वार्थ में निधन श्रेय परधर्मो परावरः। इसका अर्थ है सुंदर रूप से अनुष्ठित परधर्म की अपेक्षा गुण रहित होने पर भी निस्वार्थ श्रेष्ठतर है। अपने धर्म के पालन में मृत्यु भी कल्याणकारी है। दूसरों का धर्म भययुक्त या हानिकारक है। पर स्वधर्मे निर्धन यो श्रेय परधर्मो भयावह। इसका अर्थ है कि खुद का धर्म में श्रेष्ठतर है और दूसरे का धर्म हमको डरावना लगता है। तो अब परधर्म में जान रहे हो तो किसका धर्म? 34वें लोक पर जाओ तो 35वां समझ में आ जाता है। इंद्रियां अपने धर्म का निर्वाह कर रही है, तुम अपने धर्म का निर्वाह करो। इंद्रियां पराई है, इंद्रियों को उनका धर्म निभाने दो। तुम इंद्रियों का धर्म मत निभाने लग जाना, क्योंकि परधर्म भयावह होता है। अपने धर्म में तुम आज मर भी जाओ अर्जुन तो कोई बात नहीं, स्वधर्म में निधन श्रेयः। पर इंद्रियों के धर्म पर मत चलने लग जाना। आत्मा के धर्म पर चलते हुए मर जाओ, कोई बात नहीं। मन के धर्म पर चलने मत लग जाना। मन को अपना काम करने दो। मन रोएगा, मन शोक करेगा, सामने द्रोण हैं, उनको जब तुम्हारा बाण लगेगा हो ही नहीं सकता अर्जुन कि तुम रो नहीं। मन को शोक होगा, आँखों को अश्रु होंगे, बिल्कुल ठीक है। मन को अधिकार है ना अपना काम करने का, आँखों को भी अधिकार है रोने का। आँखें रोए, गला रूंधे, वो उनका धर्म है, निभाने दो उन्हें उनका धर्म। उनके धर्म में भी तुम हस्तक्षेप मत करना, लेकिन तुम्हारा धर्म इस समय तीर की नोक पर बैठा है। तुम अपने धर्म से भी पीछे मत हटना। समझ में आ रही है बात? हम दो है और ये जो दो है जिनका कोई मिलन हो ही नहीं सकता और दोनों को रहना एक साथ ही है, तो कैसे रहें?
दोनों को भले ही एक ही घर में रहना है, पर एक अपना काम करे, दूसरा अपना काम करे। ये मनुष्य की स्थिति है। जैसे एक जोड़ा हो जिसे रहना एक ही घर में है, संबंध विच्छेद हो नहीं सकता। उस घर का नाम क्या है? शरीर। इसके भीतर दो लोग रहते, एक पुरुष और दूसरा प्रकृति। दोनों को ही एक साथ रहना है जब तक जीवन है, लेकिन दोनों में निभ भी सकती ही नहीं है, क्योंकि दोनों में आयात मंगल अंतर है, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर है।